ब्रज 84 कोस यात्रा। कौन नहीं चाहता है कि उसके 84 लाख योनियों में जन्म लेने के जितने भी पाप हैं वो सभी नष्ट हो जाएं और इस 84 के चक्कर से मुक्त हो जाए। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं, इस 84 के बंधन से मुक्त होना, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर इस बार आ चुका है। इस बार परम पूज्य विरक्त संत पद्म श्री परम पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज अपनी यात्रा हर वर्ष की भांति इस बार 35वीं यात्रा निकाल रहे हैं, श्री राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा 2024। और ये यात्रा बिल्कुल निशुल्क होती है, पूर्णतः निशुल्क होती है, बिल्कुल फ्री होती है। लेकिन कुछ भक्तजन ऐसे होते हैं जिन पे चला नहीं जाता है, या फिर उनको जिस तरीके से इस यात्रा में बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं रात में रुकने के लिए, तो उसमें कुछ व्यक्ति अपना पर्सनल, अपने खुद के लिए 4 या 5 व्यक्ति जैसे रहते हैं, उनके लिए अपना खुद का टेंट भी ले सकते हैं और गाड़ियों से भी इस यात्रा को कर सकते हैं। इस गाड़ियों की भी क्या व्यवस्था है, अलग से टेंट लेने की क्या व्यवस्था है और अलग से भोजन की क्या व्यवस्था है, जिस तरीके की व्यवस्थाएं होंगी उन सभी व्यवस्थाओं के लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। इस समय पे ब्रज में बहुत भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हम बरसाने धाम में नहीं पहुंच पाए हैं, और संपूर्ण जानकारी आपको बरसाने पहुंचकर उन टेंटों की स्थिति क्या है और कैसे कैसे व्यवस्था होगी, कितना उसका किराया होगा, कितने रुपए जमा करने होते हैं, वो संपूर्ण जानकारी आपको आने वाले वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो के अंदर आपको जो मिलने वाला है वो बहुत ही अद्भुत, इस ब्रज की 84 कोस परिक्रमा कहाँ कहाँ होकर कैसे कैसे लगनी है, वो इस वीडियो के अंदर आज संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल की तरफ से आपको जानकारी प्राप्त होगी। ये यात्रा 15/10/2024 दिन मंगलवार त्रयोदशी के दिन प्रारंभ होगी और उस दिन ये यात्रा बरसाने में रहेगी। प्रातःकाल पड़ाव स्थल श्री माताजी गौशाला में ये संकल्प लिया जाएगा सबसे पहले। उसके बाद भक्तगण सूर्य कुंड पहुंचेंगे, डभाला पहुंचेंगे, नौवारी चौबारी पहुंचेंगे और रत्न कुंड पहुंचेंगे। श्यामशिला पहुंचते हुए माताजी गौशाला पर दोबारा से पड़ाव स्थल पर आ जाएंगे। और इस पूरे स्थानों के दर्शन करने में भक्तों को 9 किलोमीटर का स्थान तय करना पड़ेगा, दूरी तय करनी पड़ेगी 9 किलोमीटर की। उसके दूसरे दिन 16/10/2024 दिन बुधवार को चतुर्दशी होगी। उस दिन भी यात्रा बरसाने धाम में रहेगी। सबसे पहले यात्रा मानगढ़ पहुंचेगी। कुशल कुशक बिहारी कुशल बिहारी जी श्री जी मंदिर, दानगढ़, मयूर कुटी, सांकरी खोर, बिलासगढ़, माहेश्वरी महादेव और दोहिनी कुंड पर उनका पड़ाव हो जाएगा। इस में जितनी दूरी होगी वो 11 किलोमीटर की दूरी भक्तों को तय करनी होगी। उसके बाद 17/10/2024 दिन गुरुवार पूर्णिमा का दिन होगा और उस दिन भी यात्रा बरसाने में रहेगी। इस बार बरसाने में 3 दिन ये यात्रा रहेगी। उसके बाद ब्याहला लीला पहुंचेगी 2 किलोमीटर, देहकुंड 1 किलोमीटर, ललिता आटा ऊंचा गांव 1 किलोमीटर, दाऊजी जी के दर्शन 1 किलोमीटर, सनोखर 1 किलोमीटर, पीली पोखर ½ किलोमीटर, भानोखर 2 किलोमीटर, चित्रासकी बिहारी जी और धोनी कुंड, और पुनः यात्रा मानपुर पर आके रुकेगी जो कि 3 किलोमीटर होगी और पड़ाव स्थल पर पहुंचकर यात्रा विश्राम करेगी। और इस पूरी यात्रा में भक्तों को दूरी तय करनी होगी 12 किलोमीटर की। उसके बाद चौथा दिन 18/10/2024 दिन शुक्रवार पिसाया पहुंच जाएगी यह यात्रा। सबसे पहले ब्रजेश्वर महादेव, रावण वन, पांडर वन 5 किलोमीटर में ये पूरा दर्शन भक्तगण कर पाएंगे। उसके बाद फिर करहला पहुंचेंगे 3 किलोमीटर, चंपक लता सखी 1 किलोमीटर, घमंडा देवाचार्य जी ½ किलोमीटर, वज्रनाभ जी की समाधि 3 किलोमीटर, पिसाया 3 किलोमीटर, और पिसाय पर भी इनका पड़ाव स्थल होगा। उसके बाद पांचवा दिन 19/10/2024 दिन शनिवार
द्वितीया का दिन होगा, ये यात्रा पहुंच जाएगी नंदगांव में। नंदगांव में लुधौली 1 किलोमीटर, इंदुलेखा, अंजन शिला, अजनौख 2 किलोमीटर, बेहवल वन कुंड 3 किलोमीटर, राधा रमण जी दर्शन 1 किलोमीटर, संकेत देवी, बैठक जी, 2 मील वन 2 किलोमीटर, उद्धव क्यारी, नंदगांव 4 किलोमीटर, और नंदगांव में ही पड़ाव स्थल होगा। और इसमें भक्तों को 13 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। उसके बाद छठा दिन दिन रविवार का होगा। उस दिन करवा चौथ भी है और ये यात्रा नंदगांव में रहेगी। नंदगांव में पावन सरोवर, मयूर कुंड, आशेश्वर महादेव, तेर कदम, कृष्ण कुंड, ललिता कुंड, यशोदा कुंड, नंद सिरक, चरण पहाड़ी, पनिहारी कुंड, वृंदा देवी पड़ाव स्थल पर होगा। अब आ जाता है सातवां दिन, 21/10/2024 दिन होगा सोमवार, पंचमी का दिन होगा। और इस यात्रा का पड़ाव स्थल होगा सिरथरा। सिरथरा से कोकिलावन, पांडव गंगा 1 किलोमीटर, दाऊजी मंदिर, छोटी बठेन, बड़ी बठेन 1 किलोमीटर, चरण पहाड़ी 2 किलोमीटर, सिरथरा रोड, पड़ाव स्थल 5 किलोमीटर। उसके बाद आ जाएगा आठवां दिन दिन मंगलवार। होडल घड़ी पर ये यात्रा पहुंच जाएगी 8वें दिन में। सबसे पहले मोहन जी के दर्शन होंगे, लगभग 2 किलोमीटर है। दुर्वासा, रासवन, रासौली जो रास स्थली है, और इसमें लगभग 6 किलोमीटर की भक्तों को दूरी तय करनी होगी। ब्रजभूषण मंदिर 3 किलोमीटर, गिरवर दास मंदिर, परमहंस और कुंठा बाबा का मंदिर लालपुर 2.5 किलोमीटर, होडल घड़ी पर पड़ाव स्थल 3 किलोमीटर। भक्तों को टोटल दूरी तय करनी होगी, वो करनी होगी महाराज 16 किलोमीटर। उसके बाद नौवां दिन होगा। 9वें दिन में 23/10/2024 दिन बुधवार, सप्तमी का दिन होगा, और ये यात्रा पहुंच जाएगी भिंडू की। होडल, सती कुंड 3 3.5 किलोमीटर, पेंगलुत 5 किलोमीटर, सिद्ध बाबा मंदिर और भिड़ूकी। भिड़ूकी में पड़ाव स्थल 4 किलोमीटर चलना होगा। टोटल यात्रा भक्तों को करनी होगी 12 किलोमीटर। उसके बाद 10 तारीख को गुरुवार का दिन होगा, 24/10/2024 अहुई अष्टमी का पावन दिन होगा, जिसमें ये यात्रा पहुंचेगी धानोता। धानोता से बांसवा, विष्णु मंदिर, क्षीरसागर और प्रहलाद मंदिर, क्षीरसागर, शेषसैया मंदिर 3.5 किलोमीटर, नंदनवन 2.5 किलोमीटर, धानोता 5 किलोमीटर, और धानोटा पर ही इसका पड़ाव स्थल होगा। जिसमें भक्तों को यात्रा करनी होगी वो लगभग 15.5 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी। उसके बाद में 25/10/2024 11वां दिन शुक्रवार का दिन होगा, नवमी। रूपनगर 1 किलोमीटर, बुद्धगढ़ी ½ किलोमीटर, फूलगढ़ी ½ किलोमीटर, शेरनगर 0.5 किलोमीटर, मझोई 2 किलोमीटर, बढ़ा 4 किलोमीटर, रामपुर 2 किलोमीटर, उझानी 2 किलोमीटर, और यहीं पर इसका उझानी में पड़ाव होगा। उसके बाद 26/10/2024 12वां दिन होगा हमारा शनिवार का। बिहार वन ये यात्रा पहुंच जाएगी। बिहार वन में बसई, मौनी बाबा मंदिर 3 किलोमीटर, शेरगढ़ खेलन वन 4 किलोमीटर, परिक्रमा 2 किलोमीटर, ऐछा दाऊजी 3 किलोमीटर, बिहार वन 3 किलोमीटर, और बिहार वन में ही पड़ाव स्थल होगा। उसके बाद 13 तारीख को 27/10/2024 दिन रविवार होगा। ये यात्रा पहुंच जाएगी गांगरौल। गांगरौल से भीमागढ़ी, कसरौड, अक्षयवट, तपोवन, चीरघाट, महाप्रभु जी की बैठक, कात्यायनी देवी मंदिर, और गांगरौल में ही इसका पड़ाव स्थल होगा। पड़ाव स्थल पर 2 किलोमीटर पहुंचने में दूरी तय करनी होगी, और पूरी दूरी 10 किलोमीटर की भक्तों को तय करनी होगी। उसके बाद आ जाता है 14वां दिन। 14वें दिन में एकादशी का व्रत होगा। बालहारा यात्रा पहुंच जाएगी नंदघाट, बसई, मई, सेही, बचवन धाम, बालाहरा, और राधा रास बिहारी मंदिर रासौली पहुंच जाएगी ये यात्रा, लगभग 2.5 किलोमीटर, और यमुना जी पर पड़ाव होगा महाराज। उसके बाद में 15वां दिन में ये यात्रा होगी 29/10/2024 द्वादशी का दिन होगा, और ये यात्रा पहुंच जाएगी भांडीरवन। यमुना जी को पार करते हुए बंसीवट और भांडीरवन में ही इसका पड़ाव स्थल होगा। उसके बाद है
16वें दिन में त्रयोदशी धनतेरस का दिन होगा और ये यात्रा पहुंच जाएगी धनतेरस पर महाराज बेलवन में। माठ 3 किलोमीटर, बेगमपुर 5 किलोमीटर, गाजीपुर 2 किलोमीटर, बेलवन महालक्ष्मी जी का मंदिर 1 किलोमीटर और बेलवन में ही इसका पड़ाव होगा। 31/10/2024 17वां दिन होगा बुधवार चतुर्दशी और ये यात्रा आ जाएगी वृंदावन में। सबसे पहले राधा रानी मानसरोवर जी के दर्शन करेगी, पानी गांव में पहुंचेगी, पानी गांव से दुर्वासा जी, जगन्नाथ घाट मंदिर और पड़ाव स्थल इसका वृंदावन में ही होगा। 18वें दिन में ये यात्रा 1/11/2024 दिन शुक्रवार दीपावली का महापर्व होगा और ये यात्रा वृंदावन में परिक्रमा और दर्शन करेगी। 19वां दिन 2/11/2024 दिन शनिवार अन्नकूट गोवर्धन पूजन कारम में ये यात्रा पहुंच जाएगी। पानीगाम पुल, यशोदा कुंड, मालवी, लोहवन और नगला धीना, सिरोहा जिसे सोहोरा कहते हैं वो 3 किलोमीटर और कारम में ही इसका पड़ाव स्थल होगा। टोटल यात्रा भक्तों को करनी होगी इस दिन सबसे ज्यादा यात्रा होगी लगभग 17 किलोमीटर। इससे और भी ज्यादा यात्रा है, इसको आगे चल के हम आपको बताते हैं। फिर ये यात्रा 20 तारीख को पहुंच जाएगी, रविवार का दिन होगा, यमदूतिया भैया पर्व का द्योज होगा और दाऊजी पहुंच जाएगी। कारव, बंदी आनंदी, छौली, बलदेव, दाऊजी के दर्शन और पड़ाव स्थल भी दाऊजी मंदिर में होगा। 4/11/2024 21वां दिन सोमवार का दिन होगा, चिंताहरण महादेव पहुंच जाएगी यात्रा। दाऊजी महाराज के दर्शन करते हुए खंडोरा, हवेली, बसई, हरदसा, ऋणमोचन और चिंताहरण इनमें 1-1, 2-2 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। टोटल दूरी 13 किलोमीटर की है। 22 तारीख को 5/11/2024 दिन मंगलवार चतुर्थी में ये यात्रा पहुंच जाएगी रावल गांव में। ब्रह्मांड घाट, महावन 84 खम्मा के दर्शन, रमण रेती, रसखान जी की समाधि, गोप तलैया, गोकुल, चंद्रावली और राधा रानी रावल में ही इसका पड़ाव होगा और इसमें टोटल यात्रा करनी होगी भक्तों को 12 किलोमीटर और बीच बीच में 1-1, 2-2 किलोमीटर की यात्रा है। 23वां दिन 6/11/2024 पंचमी का दिन ये यात्रा पहुंच जाएगी महुली। लक्ष्मी नगर यमुना जी का पुल 5 किलोमीटर, रंग जी मंदिर लिखा हुआ है इसमें, जबकि ये मंदिर रंग जी नहीं है, ये मंदिर रंगनाथ जी, जिस प्रकार से हमारे मथुरा में 4 महादेव हैं उसी में से ये मंदिर है। महुली रोड पर ही इसका पड़ाव होगा 5 किलोमीटर का और टोटल यात्रा भक्तों को करनी होगी 13 किलोमीटर। 24वें दिन ये यात्रा सूर्य षष्ठी का दिन होगा, नौगाम में ये यात्रा पहुंच जाएगी। 7/11/2024 में ध्रुव टीला, कृष्ण कुंड, मधुबन, तालवन, कुमुदवन और नौगाम में ये यात्रा पहुंचेगी। नौगाम में ही इसका पड़ाव होगा। टोटल यात्रा 11 किलोमीटर की भक्तों को करनी होगी। 25वां दिन शुक्रवार का होगा और शुक्रवार के दिन सप्तमी होगी, बाटी पहुंच जाएगी ये यात्रा, जहां पर सतोहा, शांतनु कुंड, बागलपुर, गणेशरा, भेंचरी, बाटी और बाटी में ही पड़ाव स्थल होगा। तो उसके बाद में ये 26वां दिन है 9/11/2024 दिन शनिवार, गोपाष्टमी का दिन होगा महाराज। मुखराई में ये यात्रा पहुंचेगी गोपाष्टमी पर। राल, जुलहेंदी, सूर्यकुंड, बसोती, मुखराई मोड़, मुखराई और पड़ाव भी इसका मुखराई में होगा। 27वें दिन ये यात्रा अक्षय नवमी के दिन पूंछड़ी में पहुंच जाएगी। जमुनावता के पास ही पारसौली है, चंद्र सरोवर है, पैठा है, पूंछड़ी है और वहीं पर इसका पड़ाव स्थल होगा पूंछड़ी में, जिसमें पूंछड़ी 5 किलोमीटर, पैठा 3.5 किलोमीटर, बाकी 2-2, 3-3 किलोमीटर के ही इसके यात्रा के पड़ाव स्थल हैं और पूरी यात्रा करनी होगी भक्तों को 14 किलोमीटर। उसके बाद 28वां दिन 11/11/2024 दशमी का दिन ये यात्रा पूंछड़ी से पूरी गोवर्धन की परिक्रमा करेगी, जो कि 21 किलोमीटर की यात्रा है और 29/12/2024 में मंगलवार का दिन होगा, देव उठावनी एकादशी होगी। ये यात्रा पहुंच जाएगी उमरा, श्याम ढाक, सूर्यकुंड, समाई, उमरा और पड़ाव स्थल भी इसका उमरा में होगा। 30/11/2024 दिन बुधवार द्वासी का दिन होगा, टांकोली ये यात्रा पहुंच जाएगी। नगला फौजदार, नगला चाहर, डीग, राधा कृष्ण मंदिर, राधा नगरी,
6 किलोमीटर टांकोली पड़ाव। पूरी यात्रा भक्तों को करनी होगी इस दिन 15 किलोमीटर की। 31वां दिन 14/11/2024 दिन गुरुवार, बैकुंठ चतुर्थी, खोगाम में ये यात्रा पहुंच जाएगी। गुहाना 2 किलोमीटर, बूढ़े बद्री 2 किलोमीटर, जटखोड़ 2.5 किलोमीटर, जटखोड़ की गुफा, सौगंधी शिला, पहलवाड़ा 1.5 किलोमीटर, खो 3.5 किलोमीटर। 32वां दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन होगा 15/11/2024 में ये यात्रा पहुंच जाएगी चारों धाम आदि बद्रीनाथ, जिसमें नील घाटी, कदम खंडी, अलीपुर, हिरणखोई, देव सरोवर, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, हर की पैड़ी और आदि बद्रीनाथ में ही इसका पड़ाव स्थल होगा। 33वां दिन शनिवार का दिन होगा, ये यात्रा पहुंच जाएगी 16/11/2024 में केदारनाथ, अलीपुर, पपोसा, बरौली दाऊ, केदारनाथ और केदारनाथ में ही इस यात्रा का पड़ाव होगा। 10 किलोमीटर का भक्तों को सफर करना होगा। उसके बाद 34वां दिन है 17/11/2024 रविवार, द्वितीया का दिन होगा। कामा में यह यात्रा पहुंच जाएगी, जिसमें लहसर, चरण पहाड़ी, लुक कुंड, गया कुंड और कामा में ही इसका पड़ाव होगा। 35वां दिन सोमवार का दिन होगा 18/11/2024, कामा में यह परिक्रमा पूरे कामा की परिक्रमा करेगी, दर्शन करेगी। उसके बाद में 36वां दिन अंतिम दिन होगा इसका 19/11/2024 दिन मंगलवार को ये यात्रा बरसाने पहुंच जाएगी, जिसमें कनवाड़ा, कदम खंडी, सुनहरा, बरसाना, श्री मान मंदिर पहुंच जाएगी यात्रा और 13 किलोमीटर भक्तों को तय करनी होगी दूरी। यात्रियों को दोनों समय का भोजन, प्रातःकाल चाय की जगह पर औषधि, जो चाय मिलेगी वो औषधियां मिलेगी। आवास की व्यवस्था पूर्णतः निःशुल्क है। वाहन द्वारा यात्रा करने वाले और निजी टेंट की सुविधा वाले शुल्क को दे है, उनको शुल्क देना होगा जो टेंट की सुविधा लेंगे और निजी अपना वाहन करेंगे। यात्रा में ठाकुर जी के डोले के पीछे ही चलना है, आगे जाना निषेध है। यात्रा में किसी प्रकार का नशा, धूम्रपान आदि करना पूर्णतः वर्जित है। बिस्तर, जमीन की सीलन को रोकने के लिए मोमजामा, टॉर्च, जाड़े के कपड़े भी साथ में लाएं। यात्रियों को अपने साथ में थाली, लोटा, बाल्टी, कटोरी, गिलास आदि लाना आवश्यक है। परिस्थिति बस कार्यक्रम में परिवर्तन किया जा सकता है। यात्रा काल में मौन रहें अथवा कीर्तन करते रहें, यही यात्रा का शुल्क है। वृद्ध यात्री अपने साथ सहायक अवश्य लाएं। प्रत्येक यात्री अपने साथ आधार कार्ड, पहचान पत्र की फोटोकॉपी लाए। यात्रा में दान देने के इच्छुक यात्री किसी व्यक्ति को न देकर यात्रा कार्यालय में ही देकर रसीद प्राप्त करें अथवा गुल्लक में डालें। तो साथियों, आपने इस वीडियो को हमारी अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करना है, क्योंकि अधिक से अधिक लोग जो गरीब होते हैं वो यात्रा नहीं कर पाते हैं और इस पूर्णतः निःशुल्क यात्रा को भक्तगण कर पाएं। इसी के साथ में मिलते हैं आपको एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की